हेलो एवरीवन। आज हम कोई क्वेश्चन को ना करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रीलिम्स है, अब जो आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब आज के दिन से आपके जस्ट आपके 23 या 24 डेज़ आपके एक प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं। प्रीलिम्स का जो डेट है वो 14 जून आप डिसाइड हो चुका है। आप सभी लोगों को पता पड़ ही चुका होगा। WBCS की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे ये डेट मेंशन हो चुका है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अब ये जो रिमेनिंग 20 डेज़ हैं, इस रिमेनिंग 20, अब मैं 20 बोलूँगा इसको क्योंकि एक दो दिन तो आपका इधर उधर निकल जाता है कुछ काम वाम करने में। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास मोटा मोटी 20 दिन है। इस 20 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ठीक है। इन 20 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं पकड़ने हैं जिसका आपने तैयारी नहीं किया है, जिसकी आपको अंदाज़ा नहीं है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं देखना है इस टाइम पर। मतलब मैथ्स देखना है पर जिसने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर रखा है उसको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं करा है और या रीजनिंग का कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं पकड़ा है, तो प्लीज़ वो लोग उस टॉपिक को बिल्कुल ना पकड़ें जिससे आपका मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो। टाइम कंज्यूमिंग से मीन्स आपको वो चीज़ नहीं पकड़नी है जिसमें आपको नए सिरे से एफर्ट डालने हो, मतलब कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है इसके अंदर। आपका चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका जीएस का टॉपिक हो, चाहे आपका रीजनिंग का टॉपिक हो या कोई आपका मैथ्स का। देखो ज़्यादातर बच्चे ना इन दोनों में गलती करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स, जैसे आपने कोई परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा हुआ है और काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुका है और आपने काफ़ी बार ट्राई कर चुका है उसको या फिर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई नया टॉपिक जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है, उसको इस 20 दिनों में प्लीज़ ट्राई मत कीजिए। अपना समय अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। क्या नहीं करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। कोई भी नया टॉपिक नहीं पकड़ना है। जैसे जीएस में आपने कोई हिस्ट्री का टॉपिक नहीं पकड़ रखा है तो नहीं करना है इससे, ठीक है। कोई भी नए चीज़ नहीं करना है इसके अंदर में। अब आपको करना है क्या है, देखिए, जे आपको ये जो प्रीलिम्स अगर इन 20 दिनों में क्रैक करना क्या आसान है, या मतलब क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इन 20 दिनों में आपने करना क्या है। सबसे पहले जो आपके WBCS का जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स के लास्ट 15 ईयर्स के जो पेपर्स हैं इनको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके बाद WBCS डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स निकालता रहता है। उन सारे एग्ज़ाम्स में जैसे आपका हो गया मिसलिनियस हो गया, है ना, जैसे आपका फूड एसआई हो गया, ठीक है, और या आपका और भी डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स हो गए जो कि कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं। कॉमन एग्ज़ाम्स के मीन्स जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं। कहीं आप क्या कहते हैं कोई इंजीनियर वाला पेपर वगैरह पकड़ के मत बैठ जाना। मैं कह रहा हूँ जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होंगे, आपको पता ही होगा, मिसलेनियस है, फूड एसआई है, और आपके क्लर्क वाले एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के जितने भी आपके जीएस के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी टाइम पर लास्ट 15 ईयर्स में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर आप PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हार्ड हार्ड मतलब हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलता है, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको यूट्यूब पे खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आपने कोई देखा, ये 15 साल का आपने प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया, तो आप इस 15 साल वाले को कम से कम ने कहते हुए अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कम से कम इसको 5 बार देखिए, ठीक है। ऐसे ही मिसलिनियस, फूड एसआई, क्लर्कशिप, इन सारे एग्ज़ाम्स में अगर जीएस आती है तो उनके एग्ज़ाम्स भी कम से कम 5 से 7 बार आपको देखना है। मतलब देखना है का मतलब देखना है, कुछ नहीं करना। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, जब भी आप कहीं घर में बैठते हैं, आपके पास स्पेयर टाइम है, आप कान में अपना लीड लगाइए और उसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखना शुरू करिए, ठीक है। मतलब थोड़ा कंसंट्रेट होकर इसको देखना शुरू करिए। और अच्छा, ये 15 साल के क्वेश्चन आपको कम से कम 5 बार देखना है, ठीक है। देखना है मतलब रिवीजन करना है, बार 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 बार, जितनी बार देखेंगे उतनी बार पक्का होता जाएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था आपको करना ही करना है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं आपका जो स्पेसिफिक है। जो स्पेसिफिक क्या है इसके अंदर, स्पेसिफिक ये है, इसके अलावा इसको हटा देता हूँ पहले।
ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है जो अलग सब्जेक्ट है आपका, अलग सब्जेक्ट तो नहीं है पर जीएस का ही पार्ट है, वो करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स विशेष ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 1 ईयर का, 1 ईयर का एमसीक्यू, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, आप मंथ वाइज मतलब जनवरी फरवरी ऐसे करके एमसीक्यूज़ कम से कम 10-10 बार देखिए। ठीक है, मतलब एक वीडियो कम से कम 30-35 मिनट का तो हो गई, लेकिन आपने 10 मतलब 300 आपको कम से कम 350 घंटे मतलब आपको 30-35 मिनट का वीडियो, कम से कम आपको अगर 10 बार भी नहीं देख सकते, कम से कम 7 से 8 बार इसको देखिए। जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके इसको देखिए। ठीक है, चाहे आपका कोई भी मीडियम है, चाहे आप नेपाली में देखते हो, चाहे आप आपका बांग्ला है या फिर इंग्लिश है, कोई भी मीडियम है, आप उस मीडियम का आप पकड़िए और इस करंट अफेयर्स को देखना शुरू कीजिए। करंट अफेयर्स में भी कुछ स्पेसिफिक देखिए, जैसे बंगाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ठीक है, बंगाल का आगे पीछे क्या हो रहा है, जैसे बंगाल इलेक्शन इस बार आपका थोड़ा हॉट टॉपिक रहेगा। ठीक है, वो आप उसको देखिए। तो करंट अफेयर्स एक आपके जीएस का ये वो हो गया, लास्ट 15 ईयर्स के एमसीक्यूज़ देखने हैं आपको पूरी तरीके से। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स रहेगा लास्ट 1 ईयर के जितने भी हैं आपको एमसीक्यूज़ इसको करने हैं पूरे के पूरे, मंथ वाइज कीजिए। ठीक है, मंथ वाइज है ना। और आपका बंगाल स्पेशल के भी करंट अफेयर्स ज़्यादातर आपको जो आपका इलेक्शन है, इलेक्शन को फोकस करना है। ठीक है इसमें तो ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा पॉइंट को समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके जो भी जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं, नंबर 1 तो आपका हो गया। ठीक है, नंबर 1 हो गया आपका PYQ नंबर 1। इसको तो आपको सारे एग्ज़ाम्स के, एक WCS का मेंस प्री जो होता है, प्री के सारे 15 साल के क्वेश्चन पेपर सारे करने हैं आपने। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच में जो आपके आते रहते हैं आपके जैसे हो गया आपका जैसे आपका मिसलिनियस हो गया। ठीक है, और आपके फूड ऐसा ही हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका हो गया आपका MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भी एग्ज़ाम आता है, इसके भी आपके MCQs मिल जाएंगे। तो जितने भी वेस्ट बंगाल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है जिसमें जनरल स्टडीज़ आता है, जैसे आपका हो गया क्लर्कशिप हो गया, उन सारे एग्ज़ाम्स के MCQs कम से कम आपने 10-10 बार रिवीजन करना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स आपका पूरा इंडिया का तो हो ही गया, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थोड़ा देख के जाइएगा। ठीक है, तो आप इस करंट अफेयर्स करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो आपने नहीं करना है, भूल के भी इन 20 दिनों में नहीं करना है। 20 दिनों में आपने जो नहीं करना है वो क्या नहीं करना है, न्यू टॉपिक कोई भी आपने नहीं लेना है, कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स को बंद कर दीजिए। जितने भी बुक्स किताब पढ़ रहे हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं वो पढ़ रहे हैं, जैसे कोई स्पेक्ट्रम पढ़ने में लगा हुआ है, जैसे कोई NCERT पढ़ रहा है, उन सबको बंद कर दीजिए। इन 20 दिनों में सबको बंद कर दीजिए। कोई आपने डिटेल या फिर कोई आपने कंसेप्ट वाली चीज़ नहीं पढ़नी है। वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझिए। वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम ना 1 लाइन अप्रोच पे आता है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जैसे UPSC के जैसे आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। UPSC में क्या होता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए, क्यों हुआ कैसे हुआ, है ना। वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़ाम आता है वो आपका 1 लाइन अप्रोच पे आता है। आपको जो क्वेश्चन है ना, जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम्स के स्पिरिट को समझिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जितने भी एग्ज़ाम्स की स्पिरिट यही है कि आपका 1 लाइन मतलब आपका अच्छा होना चाहिए। 1 लाइन में मतलब 1 लाइन अच्छा तभी होगा जब आपका PYQ पे अप्रोच अच्छा होगा। ठीक है, तो इन 20 दिनों में जो अगर आपको WBCS का प्रीलिम्स क्रैक करना है तो इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप जितने भी एग्ज़ाम्स वेस्ट बंगाल सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें जनरल स्टडीज़ आता है तो उन सारे एग्ज़ाम्स के जनरल स्टडीज़ के PYQ आप प्रैक्टिस करके जाइए, और कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करके जाइए, और हो जाएगा। ये 10 दिन के अंदर हो जाएगा, अभी तो 20 दिन है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आपने जो नहीं करना है वो कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ का हो, चाहे किसी भी। हाँ, अगर आपने मैथ्स कई बार प्रैक्टिस कर रखी है और आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है तो आप उस सब्जेक्ट आप टॉपिक को ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नया टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा है
तो आप उसको प्लीज़ इन 20 दिनों में मत लीजिए। कोई नई किताब मत पढ़िए, कोई भी फंडामेंटल या फिर आपका चीज़ मत पढ़िए, वन लाइन अप्रोच पे जाइए। इन 20 दिनों में केवल आपको वन लाइन अप्रोच करनी है। वन लाइन अप्रोच से आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और आपका करंट अफेयर्स में आप देख लीजिए, थोड़ा फोकस करिएगा कि आपका वेस्ट बंगाल और इंटरनेशनल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी देख के जाइएगा, तो आपका थोड़ा क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स इवेंट है, बाकी तो मेरे को कहने ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है क्या आता है क्या नहीं होता। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको मैं बता सकूं कि इन 20 दिनों में आपने करना क्या है। मैंने इसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए मैंने WBCS के प्रीलिम्स कई बार क्रैक करे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई नया टॉपिक नहीं, कोई बुक्स नहीं, कोई डीप स्टडी नहीं, ठीक है। आपको इन दिनों में केवल और केवल आपको वेस्ट बंगाल के जितने भी एग्ज़ाम्स में उसमें PYQ हैं, सारे के सारे PYQ को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और थोड़ा सा आपको हेल्प हुआ होगा। और अगर आपको मेरा काम थोड़ा पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके हेल्प के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।